फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात है। अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। और वैश्या उस घर में रहने लगी। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वैश्या, घर से ही नहीं निकलती।
पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वेश्या ने अपना घर बनाया है, वेश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वेश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। तो सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे है। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकलकर वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला, पर वेश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वेश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है। और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है,